हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस टैबलेट का एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन वीडियो बनाया था। उस वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी थी कि इस टैबलेट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस टैबलेट को आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये टैबलेट उन लोगों के लिए है जो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, जो लोग म्यूज़िक देखना चाहते हैं, या फिर बच्चे जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास देखने होते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ऑनलाइन क्लास के लिए, होमवर्क के लिए, एक्सेल वगैरह के लिए, तो बहुत सारा ऑफिस का काम करने के लिए भी इस टैबलेट को आप लोग यूज़ कर पाएंगे। और ये टैबलेट यूज़ करना सेफ़ भी है। यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल है, तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि बच्चों ने कितना टाइम यूज़ किया हुआ है। तो चलिए डिटेल में सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो कुछ अलग अलग ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब, रिड्यूस ब्लू लाइट, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद स्क्रीनशॉट, जैसे कई सारे ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये जो टैबलेट है उसमें 93% फुल मेटल बैक कवर मिलता है और आगे के साइड में 87% पैनल टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। 4.6 mm का स्लिम बॉर्डर देखने को मिलता है हम लोगों को आगे की साइड में, जो कि है नैरो बेजल। वीरेन घोष ने एक चाइनीज सोर्स से संपर्क बना लिया है और वो इस बात का सबूत लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में देने को तैयार है। वीरेन के बारे में पता कैसे चला उनको? मैं अपने सोर्सेज से पता लगा रही हूँ। And what do you expect me to answer to the people? India's intelligence is not intelligent enough to find their missing spy. यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस ऑन करके भी हम लोगों को पता चलेगा कि ऑडियो में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ओके गूगल, यूट्यूब पे कोई गाना प्ले कीजिए। यूट्यूब पर कुछ म्यूजिक चलाया जा रहा है। कृपया यूट्यूब एप्लीकेशन में उसी खाते से साइन इन करें जिसे गूगल असिस्टेंट से लिंक किया गया है। ओके गूगल, अरिजीत सिंह का कोई भी गाना प्ले कीजिए गाना ऐप में। ठीक है, अरिजीत सिंह का मीट गाना पर चला रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और स्पीकर का आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग ऑडियो टेस्ट करने वाले हैं। तो ये ऑडियो रिकॉर्डर है। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे ऊपर की साइड में माइक है। तो सबसे पहले मैं एक माइक को दबा के रखता हूँ। तो ये साइड वाला माइक मैंने दबा दिया है और देखते हैं कितना ऑडियो में फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पे मैं ज़रा सा टच करता हूँ। अभी ये वाला माइक मैं ओपन कर देता हूँ और सेम चीज़ यहाँ पे करता हूँ। सेकंड वाले माइक को दबा देता हूँ और इस वाले माइक को मैं ज़रा सा टच करता हूँ। देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। तो कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है। अभी मैंने हाथ रिमूव कर लिया है। अभी दोनों माइक को मैं दबा दूंगा और देखते हैं कि ऑडियो में कितना चेंज आ रहा है। अभी दोनों मैंने दबा दिए हैं। तो अभी ओपन जो है रिकॉर्ड दिखने नहीं हो रहा है।
और नीचे जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी पता चल रहा है कि वॉल्यूम बहुत कम मिल रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। और मैंने अभी हाथ रिमूव कर लिया है और इस ऑडियो क्लिप को हम लोग अभी सुनेंगे कि ये तीनों चारों सिचुएशन में ऑडियो में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने फर्स्ट वाले माइक को हाइड करके रखा था, दबा के रखा था, तभी सेकंड वाले माइक से जो साउंड आ रहा था उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा था। उसके बाद जब सेकंड वाले माइक को दबाया और फर्स्ट वाले माइक को ऑन किया तब ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था माइक रिकॉर्डिंग में। उसके बाद जब दोनों माइक को दबा दिया तभी तो ऑब्वियस डिफरेंस था कि कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टीरियो स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला स्पीकर है वो सपोर्टिंग स्पीकर है, मतलब कि उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये दोनों स्पीकर हर एक चीज़ को बैलेंस करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये टैबलेट को जैसे ही आप स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन में लगाएंगे तभी ये एक फ़ोटो एल्बम का काम करेगा। तो आपको सिर्फ अपने गूगल फ़ोटोज़ को लिंक करना है। तो यहाँ पे जितने भी गूगल फ़ोटोज़ रहेंगे आपकी लाइब्रेरी में, उतने चार्जिंग के टाइम पे ये एक एल्बम जैसा चेंज होते रहेंगे, स्लाइड होते रहेंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार है। जब तक कि ये टैबलेट चार्ज हो रहा है या फिर चार्जिंग स्टेशन में है तभी फ़ोटो फ्रेम का काम कर रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ गेमिंग खेल के गेमिंग एक्सपीरियंस लेके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है। इस टैबलेट में 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है और प्रोसेसर डिसेंट प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। तो हम लोगों को गेमिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फ्री फायर खेल के देखते हैं। फ्री फायर गेम है वो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है लो एंड मोबाइल के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अल्ट्रा ग्राफिक्स में ये चलना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था ये है फ्री फायर का ग्राफिक सेटिंग। तो ग्राफिक्स अल्ट्रा ग्राफिक्स पे हैं, तो और बाकी सारे जो ऑप्शन है क्लासिक, नॉर्मल और शेडो ऑफ वगैरह है, और उसको भी आप ऑन करके खेल सकते हैं। उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा प्रोसेसर पे, स्मूथ ही चलेगा। लेकिन गेम में सिर्फ एक आध दो जगह पे मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला था। जैसे ये प्लेन आ रहा था तभी आपने देखा होगा कि प्लेन अचानक से रुक गया था। उसके बाद कहीं पे भी मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। Contact with
तो गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्मूथली दोनों गेम चली है। फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ही बढ़िया गेम चली है। तो इस टैबलेट में हम लोग ये दोनों गेम खेल पाएंगे और उसको छोड़ के दूसरी भी गेम है जैसे एसफाल्ट 9 है वो भी खेल पाएंगे। और पबजी अभी बैन हो गया है तो पबजी हम लोग नहीं खेल पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद से अगर अनबैन हो गया तो इस टैबलेट पे पबजी भी हम लोग खेल पाएंगे। तो इस टैबलेट का कैमरा आउटपुट डिसेंट है। इसमें जिस टाइप का कैमरा है उसके हिसाब से जो आउटपुट है वो अच्छा आउटपुट है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर फोटोग्राफी, ज़्यादा बेटर क्वालिटी हम लोग को नहीं मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स इस टैबलेट के। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये टैबलेट काफ़ी ब्राइट है, तो आपको कोई भी चीज़ें देखनी है आपको अच्छे से दिखेगी, विजुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टैबलेट में हम लोग को डिस्प्ले पे ब्लू लाइट रिड्यूस का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आइज़ जो डैमेज होती है ब्लू लाइट की वजह से वो डैमेज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को बच्चों को कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं और कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लोग वॉच रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टैबलेट में ड्यूल माइक्रोफोन होने की वजह से अगर हम लोग थोड़े डिस्टेंस में भी रहते हैं तो भी ये माइक हम लोग का वॉइस सुन लेते हैं। ड्यूल माइक की वजह से भी वीडियो कॉलिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को जो स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन मिलता है उसके साथ टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ टैबलेट को कनेक्ट करते ही ये टैबलेट एक डिजिटल फ़ोटो एल्बम बन जाएगा। तो आप अपना फ़ोटो एल्बम गूगल से लिंक करके सारे के सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे देख पाएंगे कभी भी कहीं भी। इस टैबलेट में हम लोग को ड्यूल स्पीकर मिलता है और वो भी डोल्बी एटमॉस, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस टैबलेट का जो प्राइस है वो भी एक प्लस पॉइंट है कि इतनी प्राइस रेंज में हम लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और अब देखते हैं कॉन्स। तो सबसे पहला कौन है ये है कि इस टैबलेट की बैटरी है 5000 mAh, जिसको चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 घंटा जाता है। तो अभी जनरली सभी में हम लोगों को फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी मिल रही है और इतना टाइम 2.5 घंटा चार्ज करने में अगर टैबलेट में गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो पूरा दिन यूज़ करने के बाद आपको नाइट पे इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी पूरी नाइट चार्ज होने पे हैंडसेट या टैबलेट को ओवर चार्ज की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद कई बार गूगल असिस्टेंट में मुझे प्रॉब्लम हुआ है कि यूट्यूब में सेम आईडी से लॉगिन करने के बाद भी जब भी गूगल असिस्टेंट को कमांड देते हैं तो बार बार एक ही चीज़ बोलता है कि जो गूगल असिस्टेंट में आईडी यूज़ हुआ है उसी आईडी से यूट्यूब पे लॉगिन कीजिए। तो ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ हो गई थी। हो सकता है कि ये कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन ये मुझे फेस आया तो मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और तीसरा कौन है कैमरा। कैमरा हम लोग को एंट्री लेवल का मिलता है, एडवांस कैमरा नहीं मिलता है। 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हम लोग को देखने को मिलता है, जो एंट्री लेवल का कैमरा है। तो काफ़ी अच्छा आउटपुट हम लोग इस कैमरा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रोज और कॉन्स इस टैबलेट के। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और अगर आप इस टैबलेट को परचेस करना चाहते हैं तो शायद से अभी आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये टैबलेट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये आपको म्यूज़िक सुनने में या फिर मूवीज़ देखने में काफ़ी अच्छा काम आएगा। और ये डोल्बी एटमॉस का आउटपुट है वो काफ़ी मज़ेदार आएगा, 3D सराउंड साउंड का फीलिंग आपको आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। तो ये था इन डेप्थ रिव्यू इस टैबलेट का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टैबलेट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोग टैबलेट को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये टैबलेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को बहुत सारे ऑनलाइन क्लास होते हैं, तो ये यूज़ करने के लिए आपको ये टैबलेट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।